एक बार वनवास के दौरान जब पांडव वन वन भटक रहे थे, तब वे हिडिंब वन में छिपे थे। उसी वन में हिडिंबा अपने राक्षस भाई हिडिंब के साथ रहती थी। हिडिंबा बहुत बड़ी तपस्विनी थी। उस वन में भीम और राक्षस हिडिंब का भयानक युद्ध हुआ और हिडिंबा के राक्षस भाई हिडिंब को भीम ने युद्ध में मारकर हिडिंबा से विवाह किया। इस विवाह से उन्हें घटोत्कच नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। घटोत्कच काफी बलवान और वीर था। घटोत्कच के बड़े होने पर उनका विवाह मौरवी के साथ होता है, जो काफी धार्मिक और बल बुद्धि में निपुण थी। इस विवाह से उन्हें बर्बरिक नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। बर्बरिक के कुछ बड़े होने पर उनकी माता उन्हें वन में देवी माता की तपस्या करने और सिद्धि प्राप्त करने भेज देती है। बर्बरिक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता उसको वरदान देती है और काफी शक्तियां भी प्रदान करती है और कहती है कि इन शक्तियों से तुम हमेशा दुर्बलों की रक्षा करना, लेकिन तुम्हें अभी और शक्तियां भी प्राप्त करनी है। इसके लिए तुम भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। बर्बरिक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव दर्शन देते हैं और बर्बरिक को 3 बाण प्रदान करते हैं और कहते हैं, ये 3 बाण पूरी सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है। तुम इन 3 बाणों का कभी दुरुपयोग नहीं करना और तुम सदैव दुर्बलों का साथ देना। बर्बरिक को प्रलय वाली शक्ति मिल गई। वह इन 3 बाणों की सहायता से विश्व भर की सेना को अकेले ही समाप्त कर सकता था। बर्बरिक की तपस्या पूरी होती है और वे अपने घर वापस आते हैं। घर में खुशी का माहौल छा जाता है। इधर महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरिक को जब इसका पता लगता है तो वो भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताता है। तो उसकी माता पूछती है, हे पुत्र, तुम इस युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे? तब बर्बरिक कहता है, हे माता, जो पक्ष कमजोर होगा मैं सिर्फ उसी की सहायता करूंगा। तब माता कहती है, जीत तो अवश्य कौरवों की होगी, क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है। इधर तो सिर्फ 5 पांडव और श्री कृष्ण ही हैं। तब बर्बरिक कहते हैं, हे माता, मेरे पास ये 3 अमोघ बाण हैं। ये बाण हारने वाले पक्ष के लिए चलेंगे और उस पक्ष को कभी हारने नहीं देंगे। माता कहती है, जाओ पुत्र, और मार्ग में कोई कुछ भी मांगे तो दे देना और हारने वाले पक्ष का साथ देना, हारे का सहारा बनना। तब बर्बरिक अपने लीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चलती है तो वो बर्बरिक से मिलने निकल जाते हैं और मार्ग में बर्बरिक से मिलते हैं और कहते हैं कि वहाँ तो बड़े बड़े योद्धा और शूरवीर हैं, तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे? तब बर्बरिक कहते हैं, मुझे देवी माता और भगवान शिव से ये 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, इन बाणों की विशेषता क्या है? क्या तुमने इन बाणों की कभी परीक्षा भी ली है? तब कृष्ण कहते हैं कि यहाँ एक बड़ा सा वृक्ष है जिसमें असंख्य पत्ते हैं। तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण में छेद दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। और श्री कृष्ण पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं। तब बर्बरिक अपना बाण छोड़ता है। उसका बाण पेड़ के सारे पत्ते छेद कर श्री कृष्ण के पैर की परिक्रमा करने लगता है। तब बर्बरिक कहता है, हे प्रभु, आप अपना पैर हटा लीजिए। आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जिसको इसे छेदना है। तब कृष्ण अपना पैर हटा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बाणों की तो परीक्षा हो गई। अब ये बताओ, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तब बर्बरिक कहता है कि जो पक्ष कमजोर रहेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तब कृष्ण कहते हैं, अगर कौरव कमजोर हुए तो? तब बर्बरिक कहता है, तब मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। तब कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि इसको तो युद्ध से हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये युद्ध की दिशा बदल देगा। और तब श्री कृष्ण बर्बरिक से उसकी शीश की मांग करते हैं और कहते हैं, हे बर्बरिक, ये धर्म युद्ध है और जीत धर्म की होनी चाहिए। जीत बलिदान मांगती है। धर्म को बचाने हेतु एक यही मार्ग शेष रह गया है। तब बर्बरिक खुशी खुशी अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को सौंप देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उस शीश को अमृत से सींचकर अमर बना देते हैं और कहते हैं, हे बर्बरिक, आज तुमने ये शीश का दान देकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना लिया है। तुम जैसा महात्मा इस सृष्टि के कल्याण के लिए ही पैदा होता है। हे बर्बरिक, आज से मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूँ
जो मेरी माता यशोदा ने मुझे दिया था, श्याम। और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्तियां प्रदान करता हूँ। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम के नाम से पूजेंगे और तुम्हारी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तुम हारे के सहारे कहलाओगे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को आशीर्वाद देकर पूछते हैं, हे बर्बरीक, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। तब बर्बरीक कहते हैं, मैं महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश को ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर देते हैं। बर्बरीक के शीश ने पूरे 18 दिनों का युद्ध देखा। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। सब जगह पांडवों की जय जयकार हो रही थी। सभी पांडव इस जीत का जश्न मना रहे थे और इस जीत का श्रेय खुद को ही दे रहे थे। तब वे पांचों पांडव इसके निराकरण के लिए श्री कृष्ण के पास आते हैं और पूछते हैं, हे कृष्ण, आप बताइए इस युद्ध में जीत किसकी वजह से हुई है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक महान योद्धा जिसने ये सारा युद्ध देखा है, उस महान शीश के दानी से ही यह बात पूछते हैं कि युद्ध जीतने का श्रेय किसे जाता है। और तब वो सभी उस शीश के पास जाते हैं। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, हे शीश के दानी, तुमने तो सारा महाभारत युद्ध देखा है, तो बताओ इस युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब शीश कहता है, इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के अलावा मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हे कृष्ण, आप केवल महान अर्जुन के सारथी ही नहीं बल्कि इस युद्ध के भी सारथी थे। तब भगवान श्री कृष्ण खुश होकर कहते हैं, हे बर्बरीक, यह धर्म युद्ध था, तुम्हारे शीश के दान के बिना यह संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुमको सच्चे मन से पूजेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और कलयुग का प्रारंभ होते ही तुम खाटू नामक स्थान पर प्रकट हो जाओगे। वहां तुम्हारा भव्य मंदिर बनेगा और तुम्हारे शीश की पूजा होगी। हे शीश के दानी, जब तक यह सृष्टि है, जब तक चांद सूरज है, तुम हमेशा पूजे जाते रहोगे, सदा अमर रहोगे। और इस तरह से बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।